एक दिन हिमालय बैठे थे घर में, अपनी पुत्री को दुलार रहे थे, खिला रहे थे। तभी देखे कि एक तरफ से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। नारद जी वीणा बजाते हुए, गान करते हुए चले आ रहे हैं। नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी वीणा गान करते हुए, हरि नारायण स्मरण करते हुए आते हैं। हिमालय बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत सत्कार पूर्वक मुनि को बैठाया, आदर पूर्वक उनका अर्घ्य पाद्य किया, जलपान कराया और बड़ी कृपा की, मुनि आप हमारे घर पधारे। हिमालय सुने हैं आपके यहाँ पुत्री ने जन्म लिया है। जी महाराज, बड़े आप सब मुनियों के आशीर्वाद है। मैना पुत्री को, कन्या को लाओ, महाराज को प्रणाम कराओ। थोड़ा महाराज इसका भाग्य देखिए। मैना दौड़ी हुई आई, पुत्री को ला करके महाराज जी को प्रणाम कराया, बैठा दिया। नारद जी से कहा, महाराज थोड़ा सा इसका हाथ वगैरह देखिए, हस्तरेखा कैसा इसका भाग्य है, इसका कैसी जगह विवाह होगा, पति कैसा होगा, इसका आगे भविष्य कैसा होगा। सबको उत्सुकता होती है अपना भविष्य जानने की। हिमालय ने भी, नारद मुनि तो ज्योतिष के महान प्रकांड विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ हैं, वेदज्ञ हैं, दैवज्ञ हैं। नारद जी ने देखा, स्नेहपूर्वक उनका हाथ देखा। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर रेखा। बड़े प्रसन्न हुए, लगता है कुछ बहुत अच्छा है। फिर ऐसे हाथ ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं, इधर दिखाओ, ये वाला हाथ दिखाओ। नारद जी हाथ देख रहे हैं। ये अपने पति के लिए बड़ी सुखदायिनी होगी, जहां जाएगी अपनी पति की बड़ी सेवा करेगी, पति इनसे बड़ा प्रसन्न रहेगा। अरे महाराज, यही तो चाहिए कि पति हमेशा हमारी बिटिया से सुखी रहे, प्रसन्न रहे। और महाराज क्या है, फिर देखने लगे। ये दोनों कुलों को की कीर्ति बढ़ाने वाली है। अपने ससुराल का तो नाम रोशन करेगी, पर अपने जो है मातृकुल, माता पिता का भी नाम बढ़ाएगी। खुश हो गए दोनों, एक दूसरे की तरफ मैना और हिमालय देख रहे हैं, अपनी बेटी को पुचकार रहे हैं। और महाराज क्या है, और देख रहे हैं, परम साध्वी होंगी ये नारियों में, परम सती होंगी। बहुत प्रसन्न हो गए। और महाराज ये संपूर्ण परिवार को आनंद देने वाली होंगी, सबको भरण पोषण करने वाली होंगी, सबको खिलाने वाली होंगी। सब अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं, सब लोग प्रसन्न हो रहे हैं। जब सब अच्छा अच्छा बताए तो फिर बात आती है कि महाराज कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो पूछा कि महाराज कुछ खराब, कुछ कोई रेखा? बोले नहीं नहीं नहीं, लगभग लगभग सभी रेखाएं बढ़िया हैं, बस थोड़ा एक तो रेखा, एक तो थोड़ा सा, बाकी तो बहुत बढ़िया है। हर ज्योतिषी को ऐसा ही करना चाहिए। जजमान को अगर जाते ही पहले गड़बड़ बता देगा तो फिर दक्षिणा आगे मौका मिलेगा बताने का, दक्षिणा में है। तो पहले जो है कोशिश करना चाहिए ताकि उसको अच्छा बताए, और जो उसका गड़बड़ है उसको भी बताए, पर बड़े ही प्यार से, वो भयभीत ना हो जाए कि हाँ, उसका उपाय सहित बता दे कि हाँ ये थोड़ा सा है, इसका अगर ऐसा आप कर लेंगे तो ये भी दूर हो जाएगा। नारद जी ने भी वही तरीका अपनाया। बोले और तो सब बढ़िया बढ़िया है, दोनों कुलों को तारने वाली, सुख देने वाली, आनंद बढ़ाने वाली, पति परायणा, सब कुछ बहुत अच्छा है। और एक
पत्नी या पुत्री के लिए यही चाहिए। एक तो थोड़ा रेखा विलक्षण है, कहिए तो मैं उसको बता दूं? हाँ हाँ बताइए महाराज बताइए। सुलक्षणानि सर्वाणि त्वत्सुताया करे गिरे। हे गिरे, तुम्हारी ये जो सुता है इसके हाथों में सभी सुलक्षण हैं, पर एका विलक्षणा रेखा तत्फलम शृणु तत्वतः। एक रेखा विलक्षण है, उसको सुनो। योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जिता अमानो अस्युवेशश्च पतिरस्याखिले दृशः। इसका जो पति होगा वो इसको बहुत मानेगा, पर बस ये है कि वो नग्न रहेगा, हमेशा कपड़ा नहीं पहनेगा। क्या महाराज कह रहे हैं? अब कोई सास हो या ससुर हो या कोई भी माँ बाप हो, वो चाहेगा कि मेरा दामाद ऐसे ही चला है दिगंबर है? बोले ये थोड़ा विलक्षण है। बोले अरे पूरा तो सुन लीजिए अभी तो। और क्या है, और तो अच्छा है ना, बस थोड़ा सा नग्न रहेगा, योगी रहेगा। योगी रहेगा, गृहस्थी व्यक्ति योगी होगा तो फिर वो गृहस्थ में कैसे चलेगा? योगी तो मतलब ध्यान में योग लगा के बैठ गया, अब उसको संसार से, पति पत्नी से क्या मतलब? अपने उसने चित्त वृत्ति का निरोध कर लिया, ध्यानस्थ हो गया परमात्मा में। तो गृहस्थ में तो भाई हमें देखना पड़ेगा, अपनी चित्त वृत्ति को थोड़ा बहुत हमें संसार में बाल बच्चों पर, पत्नी पे, सब पे लगाना पड़ेगा। बोले महाराज ये तो तब और खराब है गृहस्थी के लिए। बोले अगुण रहेगा, मतलब उसमें कोई गुण नहीं होगा। अब देखिए हर शब्द के बड़े अलग अर्थ है। एक अगुण को उन्होंने समझा, जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसी समझता है। मैना समझ रही हैं, मतलब बिल्कुल गुणहीन रहेगा, कुछ नहीं, उसको सलीका नहीं रहेगा, सहूर नहीं रहेगा। और नारद जी बता रहे हैं कि वह तीनों गुणों से परे होगा, अगुण होगा, गुणातीत होगा। जिसने अपने तीनों गुणों से जो ऊपर उठ चुका है, ऐसे वो अगुण होंगे। अकामी, काम तो छू क्या, काम खुद काम को स्वयं भस्म कर देंगे, काम वासना नहीं रहेगी। अब ये भी एक ग्रस्त जीवन के लिए, तब पुत्री दे करके क्या करेंगे जब वो बाबा जी हैं, साधु भजन ही करना है। और एक और में थोड़ा सा क्या है, अमानो, उनका करे चाहे ना करे वो अपना। अब हर माँ चाहती है कि मेरे दामाद का खूब मान सम्मान हो सब जगह। जो वेशभूषा भी रहेगी वो अशुभ रहेगी, मतलब बहुत सुंदर नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी। राख लपेटना ये कोई पाउडर थोड़ी है कि बहुत सुंदर चीज है। जानवर की बाघ की खाल, गज की खाल ओढ़ लेना। अब नारायण जी को देखिए, बढ़िया रेशमी पीतांबर फहरा रहा है, कौस्तुभ मणि की माला पहने हुए हैं, कितना सुंदर स्वरूप है। और शिव जी घुंघराले इनके बाल हैं, तो शिव जी पूरी जटाई कभी जो है खोलना ही नहीं है, ना उनको धोना है, सब लपेटे हैं। सांप बिच्छू ये कोई आभूषण है? तो उनका जो आभूषण होगा वो बहुत ही अशुभ होगा, अमंगल वाला होगा। बोले बस महाराज बस करिए। बोले हाँ एक और चीज है कि उसके माता पिता भी नहीं होंगे।
आए? अब किसी को कह दिया जाए कि एक लड़का है शादी के लिए, हाँ, उसके कुल खानदान का जरूर कुछ पता नहीं है किसका है, उसको लोग गाली समझते हैं आज के ज़माने में। अरे जिसके किसी कुल खानदान माता पिता का पता नहीं कहाँ का है, कौन है, तो बोले मातृता विवर्जिता, उसके माता पिता भी, अरे उसके, नारद जी का कहने का मतलब जो सारे संसार का माता पिता है, जगता पितरा संभो जगता मातरा शिवा, जो सारे संसार के माता पिता हैं, उनका कौन माता पिता होगा? वो तो आदि अनंत है। पर यहां जो है मैना समझ रही हैं कि उनका कोई माता पिता नहीं होगा, अनाथ होगा। बस यही दो चार, थोड़ा एक रेखा हल्का सा हो गई है, बाकी तो बहुत अच्छा है। बाकी अपनी पत्नी को बहुत मानेगा, आपकी पुत्री बहुत शुभ लक्षण वाली है, दोनों कुलों का उजागर कर देगी, नाम रोशन कर देगी। और ये बात सुन करके मैना ना हिमालय बोल गए नारद जी को, वही माथा पीट पीट के हाय दैया, और सीना पीट के रोना धोना शुरू हो गया। और जब इन लक्षणों को मैया ने, पार्वती जी ने सुना नारद जी के मुख से, माता को सारे लक्षण शिव जी में नजर आए, मन ही मन बड़ी हर्षित हो गई। पर अब माता पिता बैठे हैं तो थोड़ा संकोच भी कर रही हैं, अंदर अंदर खुश हो रही हैं कि बहुत वर्ष बीत गए सती भस्म होने के बाद, तब से मेरी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं अब उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं, अब समय नजदीक आ रहा है। और नारद जी ने कहा है तो उनकी बात झूठ नहीं होगी। नारद जी ने ये और कहा कि ये ब्रह्मा की रेखा है, ये झूठ नहीं होगी, मिथ्या नहीं होगी, ऐसा सत्य मानो। पर एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपको लग रहा है कि ये तो बड़े खराब रेखा आ गई है, ये सही में परिवर्तित हो सकती है अगर आप अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से कर दें, महादेव से। क्योंकि महादेव में जो सामान्य व्यक्ति के लिए जो अमंगलदायक चीजें हैं, वो महादेव में मंगलदायक हो जाती है। तादृशो अस्ति वरा शंभो लीला रूप धरा प्रभु, कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः। लीला रूपधारी प्रभु शिव ऐसे हैं कि सारे कुलक्षण उनमें गुणों के समान हो जाएंगे। और तुलसीदास जी ने भी जो समरथ का नहीं दोष गुसाई जो चौपाई लिखी, इसी श्लोक का ही अनुवाद कर दिया। प्रभौ दोषो न दुखाया दुख दोत्य प्रभौ ही सह, रवि पावक गंगा नाम तत्र गेया निदर्शनः। समर्थ पुरुष में दोष भी दुख का कारण नहीं होते। शक्तिशाली समर्थ व्यक्ति है, उसमें जो कुछ कमियां भी हों तो वो कमी दोष युक्त नहीं मानी जाती। जैसे सूर्य, गंगा और अग्नि, गंगा चंदन को भी बहा ले जाती है तो बबूल को भी डुबो देती है, बहा ले जाती है। अग्नि भी किसी को भी जला के भस्म कर देती है, ऐसे सूर्य किसी को भी सुखा देते हैं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि विवेक पूर्वक आप अपनी बेटी का विवाह शिव के साथ कर दीजिए, शिव को ही अर्पण कर दीजिए। सर्वथा सुसमर्थो सा ही सा शिवा सकलेश्वर, और भाव ही नेत सके। शिव जी ऐसे हैं कि उनका नाम लेने से सारी ब्रह्मा की लिपि मिटा देते हैं, बुरी लिपि मिटा देते हैं, अच्छे में बदल देते हैं। और जब उनके साथ परिणय हो जाएगा, विवाह हो जाएगा, तो ये सारे सुलक्षण में बदल जाएंगे। ऐसा नारद जी ने समझाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ये बात जब तुम उनको समझा रहे थे तो और क्या क्या कहा?
पार्वती दैता शंभो सानुकूला सदा रे। पार्वती भगवान शंकर की पत्नी होंगी और वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी। यह महासाध्वी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है, पिता के सुख को, माता के सुख को बढ़ाने वाली है। इन दोनों के जैसा, नारद जी कह रहे हैं, फिर मैंने ये भी कहा कि इन दोनों के जैसा, ये एक जन्म का नहीं, ये कई जन्मों, अनंत जन्मों के एक ही हैं दोनों। शिव और शक्ति, इन दोनों के जैसा प्रेम है, वैसा प्रेम ना तो कभी किसी का हुआ है, ना आगे किसी का होगा। भूतो ना भविष्यति, भूतम व भविता वापी ना धुना च प्रवर्तते, एतयो सदृशम प्रेम न कस्यापि एव तादृशम। इनके जैसा प्रेम, जैसा मैया शिव और पार्वती का प्रेम है, ऐसा कभी नहीं हुआ और न किसी का पति पत्नी का होगा। हे गिरिश्रेष्ठ, इसलिए आप अपनी कन्या को जब दे देंगे तो वो शिव इनको अपने आधे अंग में इनको स्थान देंगे, इसलिए वो अर्ध नारीश्वर हो जाएंगे। स्वयं अपना आधा स्वरूप इनको दे देंगे। बोलिए अर्ध नारीश्वर भगवान की। आपकी कन्या गौर वर्ण की और भोले बाबा वैसे तो हैं वो कर्पूर गौरम, पर आपकी कन्या गौरी नाम से विख्यात होगी। ब्रह्मा विष्णु अन्य देवता सभी इसका पूजन करेंगे। हे गिरिश्रेष्ठ, आप अपनी कन्या उन्हीं को दीजिए। हिमालय ने बड़ा धैर्य रखा, हाथ जोड़ के कहा, हे मुनि, आपकी बात ठीक है, पर ये बताइए, हमने तो सुना है कि महादेव आजकल सभी आसक्तियों का त्याग करके ध्यान अवस्था में मन को संयम करके हमेशा तपस्या में लगे हैं। वो तो देवताओं को भी इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाह्य किसी वस्तु पर ध्यान ही नहीं दे रहे। यह भी सुनने में आ रहा है कि जब सती भस्म हुई थी, उसी समय उन्होंने दक्ष यज्ञ के समय एक प्रतिज्ञा की थी, संकल्प किया था। क्या किया था कि आज के बाद, क्योंकि मुझे सती इतनी प्रिय है कि मेरी प्रिय पत्नी सती ने अपने शरीर को भस्म कर लिया, तो अब मैं किसी और पत्नी से शादी कभी नहीं करूंगा, आजीवन शादी नहीं करूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तो जब उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब पार्वती से कैसे विवाह करेंगे? नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, ये पार्वती कोई और नहीं है, वही सती हैं। और उन्होंने ये कहा कि किसी और स्त्री से शादी नहीं करूंगा। ये नहीं कहा कि यही अगर अवतार लेके आएगी तो इसी से नहीं करूंगा। तो ये कोई दूसरी नहीं है, ये वही सती ही है। दक्ष पुत्री सती तुम्हारे यहाँ पार्वती रूप में आई है, इसलिए इससे वो करेंगे, वो किसी अन्य स्त्री, दूसरी स्त्री से नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने संकल्प किया है। ऐसा नारद जी ने समझाया। नारद जी को सम्मान सहित विदा किया। दोनों घर में बड़े उदास हो गए, और उदास होने के बाद मैना ने कहा, माँ तो माँ होती है। मैना ने कहा कि ऐसा है स्वामी जी, ये बाबा जोगी लोग हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, इनके कहने के चक्कर में मत पड़िए। हम लोग ऐसे थोड़ी किसी के यहाँ अपनी बेटी को दे देंगे इनके कहने से। अरे हम लोग देखेंगे, सुनेंगे, अच्छा घर बार जहाँ होगा वहाँ शादी विवाह करेंगे। मैं तो इनकी बात मुझे समझ में नहीं आई है। हम तो बढ़िया जहाँ सुख होगा, जहाँ अच्छा दामाद होगा, वहाँ शादी करेंगे। लड़कों की कमी नहीं है, इतने सारे देवी देवता हैं, आप साक्षात हिमालय राज हैं, हमारे पास सारा सुख धन वैभव है, खूब खर्च करेंगे और मना करके अच्छी जगह हम विवाह करेंगे, क्योंकि मेरी पुत्री ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैं ऐसी जगह अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकती। हिमालय बोले, प्रिय मैना, बात तो तुम सही कह रही हो, पर मैं भी एक तत्व की बात बताऊं, ये भ्रम तुम छोड़ दो। ये नारद मुनि हैं, ये कभी स्वप्न में भी क्या, कभी एक इनका वर्ण भी आज तक झूठा नहीं हुआ। मुनि की बात कभी झूठ नहीं होती।
अगर आपको पुत्री के प्रति प्रेम है तो पुत्री को ऐसी शिक्षा दो, अपनी बेटी को ऐसा समझाओ कि शिव जी की तपस्या करे, उनका ध्यान करे और उनको जो है प्रसन्न कर ले, तो सारा जो अमंगल है वह नष्ट हो जाएगा और सब कुछ शुभ हो जाएगा। अमंगलानि सर्वाणि मंगलानि सदाशिवे तस्मात् सुतां शिवो प्राप्त्यै तपसे घृतम्। ये बात मैना को लगा कि हाँ बात ठीक है, रोने लगी, पुत्री के पास गई, देखा, फिर नारद जी की बात याद आई, मेरी इतनी कोमल पुत्री कैसे उनके साथ रहेगी, उनका तो कोई घर भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। फिर उसको हृदय से लगा ली और फिर रोने लगे। यहाँ पर माता पार्वती ने माँ को ढांढस बंधाया, समझाया कि हे माँ सुनिए, आप रोइए नहीं, आज मैंने एक स्वप्न देखा है रात में, और सुबह का स्वप्न है, सुबह का स्वप्न